जाओ। मैं लाइव करने दूंगी। चले आप करने में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सोफिया और आज है ट्यूसडे वेंसडे और आपको पता है हमेशा वेंसडे को आपकी और मेरी मुलाकात होती है और आजकल जो आपकी और मेरी मुलाकात है उसका कोई बहुत ख़ास मकसद है और आई थिंक वो मकसद सभी का है। हर कोई ही इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा सब लोगों ने वेट गेन कर लिया और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी तरह वेट लूज करने की ज़रूरत है। अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज आप लोगों की इतनी सारी सजेशंस और इतने सारे डाइट प्लान्स और इतने सारे टोटके आप लोगों ने मुझे भेजे हैं ना, स्पेशली जो देसी कहवे के टोटके आपने मुझे भेजे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है और वो मैंने शुरू भी किए हुए हैं। बाय द वे, मैंने अपना वेट किया था जब लास्ट टाइम तो 74 था और अभी मुझे हुए हैं 3, 4 और 5 दिन हुए हैं। इन 5 दिनों में मैंने जो मुझे आप लोगों ने कहवा बताया था जिसमें काला जीरा और दालचीनी और 2 छोटी इलायचियाँ थी, ग्रीन वाली जिसको हम इलायची भी कहते हैं, ग्रीन इलायची डाल दी जाती है उसमें चाय में खुशबू के लिए। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा इजाफा उसमें ये किया था कि मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम अदरक पीसा हुआ और लहसुन पीसा हुआ वो भी मैं अपने उस कहवे में शामिल करती हूँ। तो मजे की बात ये है कि मैंने इंचेस में यानी कि साइडें जो होती है ना आपकी, ये वाली जो साइड्स हैं या जो आपकी बेली पे जो फैट्स होती हैं उसमें मुझे फील हुआ। इवन मेरी जीन्स, कैन यू इमेजिन, विद इन 4-5 डेज। खैर मैं रनिंग भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं रनिंग भी कर रही हूँ। तो रनिंग के साथ साथ आपको मेरी बातों से ज्यादा आपको सिर्फ इन चीजों की फिक्र होती है। कौन था कौन इसकी तो ठहर जाए। अब नाइस रैक एंड क्लीवेज, क्या घटिया किस्म के 2 नंबर लोग बीच में आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। आपने अपनी अम्मी की क्लीवेज नहीं देखी? जब आपकी अम्मी आपको दूध पिलाती थी तो आपने उनकी क्लीवेज नहीं देखी थी? हाँ, कि बाकियों की देखने के लिए बैठे हुए हैं। और जिसे मैंने दिखानी होगी मैं बहुत अच्छे से दिखा लूंगी, मुझे दिखानी आती है, मेरे में इतने गट्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डिट्रैक्ट ना किया करें बात को, जो बात हो रही होती है वो सुना करें या वो बात किया करें। एनीवेज, ये आज का टॉपिक वही है जो चल रहा है और वो है वेट लॉस का। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया बिकॉज आप सब लोगों ने मुझे बहुत जबरदस्त बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए और उसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे मशवरे, तो खैर आपको पता है पाकिस्तानी लोग वैसे ही बहुत दे देते हैं तो मशवरे मेरे पास बहुत आ गए। बट थैंक यू सो मच बिकॉज मैं वही डाइट प्लान यूज कर रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे भेजा था। स्पेशली 2 डाइट प्लान मुझे बहुत जबरदस्त लगे थे जिसमें मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो मैं पराठा खाती थी डेली वो मैंने पराठा कट डाउन कर दिया है और अब मैं ओट मील तकरीबन 1/4 जो अपने बाउल का जो होता है ना वो मैंने 1/4 ओट मील स्टार्ट किया है विद नो कैलोरी मिल्क। यहाँ पर खैर बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो आप कैलोरीज भी काउंट कर सकते हैं, मुश्किल काम है लेकिन आप कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। तो वो मैंने शुरू किया है। उसके अलावा मैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ कई दफ़ा नाश्ता भी करती हूँ, अभी भी शायद नाश्ता मेरा आ ही जाए। उसके अलावा मैंने 4 बॉयल एग्स शुरू कर दिए हैं खाने। तो उससे ये होता है कि जितनी भी, हेलो खातून, क्या हाल है फातिमा? फातिमा कैसी हो आप? फातिमा, पता है मैंने वेट लूज नहीं किया लेकिन मैंने थोड़ा सा, आई थिंक इंचेस में कहना चाहिए ना, खैर बहुत ज्यादा नहीं, मैं ऐसे झूठ बोलूं एग्जैजरेट करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब मैं काम कर रही हूँ इस चीज पर तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा वेट कम हो रहा है। एनीवेज, मैंने अपना लंच जो है उसको भी कट करके उसमें जितना भी फास्ट फूड था, जितने भी उसमें बर्गर्स थे इन एंड आउट के और डबल पैटीज के साथ बीफ बर्गर्स और स्टेक्स थी, वो मैंने सब बंद कर दी हैं। और आज मैंने आप लोगों से ये पूछना है क्योंकि आप लोग सारे बहुत अच्छे
मशवरे भी देते हैं, और तकरीबन मैं तो समझती हूँ आप लोग हाफ डॉक्टर ही होते हैं हर मामले में, इतना कुछ सुना हुआ होता है इंटरनेट के थ्रू। तो मुझे ये बताइए कि चीट डे जो है वो कितने दिनों बाद आना चाहिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ। अब मुझे कोई चीट डे बताए ताकि मैं थोड़ी सी बदपरहेजी करूं, कुछ पाए वगैरह खाऊं, पराठा शराठा खाऊं। कल भी मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका पराठा खाने से, और मेरे अब्बू जो है ना वो मुझे बहुत इस मामले में कहते हैं कि छड़ परे डाइटिंग आ, कोई फर्क नहीं पैंदा, तू खा पी बस छड़। तो मैंने कल बड़ी मुश्किल से खुद को रोका पराठे से। अच्छा जी, सलमान ने हमें ज्वाइन किया है कॉल के लिए और फरजाद ने किया है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या। आपकी कॉल्स भी लूंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि लाइव शो का मकसद ही है कि आपसे बात हो और आपकी कॉल्स ली जाए। एक चीज मैं और सोच रही हूँ कि अगर मैंने वाकई आप लोगों की सजेशन से वेट लूज कर लिया और अगर वाकई मेरा वजन कम हो गया, ऑल तो मैं डाइटिंग तो कर ही रही हूँ। ठहर जाए, अब मैं ना मैसेजेस यहां से पढ़ती हूँ बिकॉज वहां से मुझे मैसेजेस। और अगर वाकई मेरा वजन कम हो गया, और अच्छा मुझे अपनी आवाज, अपनी ही आवाज आती है मुझे, मेरा नाश्ता आ रहा है। हाँ जी वालिद। अच्छा, मैंने आपको कॉल में लाई है लेकिन आई थिंक आपकी कॉल नहीं लगी है। और फैसल, क्या हाल है फैसल? मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग जब मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं ना तो फिर कॉल अटेंड भी किया करें। हाँ, फातिमा ने कहा है कि 2 दिन चीट डेज होने चाहिए, और फातिमा उन 2 दिनों में दबा के खाना खाना चाहिए, है ना? मुझे ये बताइए कि वो जो 2 दिन चीट डे है उसमें खाना क्या चाहिए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मेरा जो खाने का लेवल है ना वो बड़ा खराब है। मैं फिर सब पाए, मटन बीफ सब खा जाती हूँ। तो प्लीज मुझे वो बताइएगा, और उसके अलावा एक और भी आज के टॉपिक में एक और भी टॉपिक छुपा हुआ है जो हम बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा लास्ट शो होगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो फैसल ने मुझे बताया। ओह वाह, अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत खातून। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फैसल? आयमा ने हमें ज्वाइन किया, सलमान हमारे साथ हैं, अनीस है, अहमद है। और अनीस से बोला कि कैसी हैं आप, मुझे ये बताइए यासिर किधर गए हैं? यासिर आप नजर ही नहीं आ रहे, किधर हैं आप? और महमूद ये कह रहे हैं कि सिर्फ संडे को चीट डे होना चाहिए। मैं जरा इसकी आवाज बंद कर। महमूद कह रहे हैं कि सिर्फ संडे को चीट डे होना चाहिए, सिर्फ संडे को चीट डे होना चाहिए। संडे को तो मुझे छुट्टी नहीं होती, तो चीट डे क्या होगा? मसला तो ये भी है ना। सलमान ने कही थी सॉरी रिसीव नहीं हुई, कॉल मी बैक। अनीस है, अच्छा जी। बिलाल कहते हैं मैडम लव योर व्हाइट पर्ल नेकलेस, थैंक यू सो मच, आई लव इट टू। और जेब, क्या हाल है जेब? माँ पारा पुप्पो, हाँ जी, माँ पारा पुप्पो जो है वो पूछ रही है कि क्या हाल है जेब का। माँ पारा, मैं आपको बताती हूँ, चलो मैंने एक प्ले किया था उसमें मेरा नाम था माँ पारा। और जो हीरोइन थी मैं उसकी पुप्पो बनी होती है, और ये वो पुप्पो होती है जो जवानी में किसी के साथ उनका इश्क होता है और उनकी शादी नहीं होती, और वो जो जिससे इश्क होता है उसकी शादी हो जाती है। तो फिर माँ पारा पुप्पो सारी जिंदगी शादी नहीं कर पाती बिकॉज उनके भाई ये समझते हैं कि अगर माँ पारा की शादी कर दी तो सारी जायदाद जो है वो उस लड़के को चली जाएगी। तो फिर माँ पारा पुप्पो बैठी ही रह जाती है। ये भी हमारा एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियों की शादियां इसलिए नहीं की जाती कि उनकी जायदाद जो है वो चली जाएगी। अच्छा जी, खातून फातिमा कह रही हैं जी बिरयानी हलवा पूरी एंड लॉट्स ऑफ चॉकलेट। फातिमा, आई लव यू। मुझे आपसे ना इसी वजह से बहुत प्यार है। आई एम सो सॉरी, मुझे बेंड होना पड़ता है, और मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे घटिया लोग हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि मैडम आपने वो ये तो दिखाया ही नहीं, तो वो तो दिखाया ही नहीं है। और मैंने आपको मजे की बात है अभी बताया है ना? अफवान, मैं आपको ये बता रही हूँ मेरी जान, मेरे में बहुत गट्स हैं। जब मैंने कुछ करना होगा ना मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद ही देख लेंगी। तो इसलिए मेरे लाइव सेशन में आके पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है। जो भी होगा ऑन एयर ही होगा। अच्छा जी,
फातिमा ने मुझे बहुत अच्छी सजेशन दी थी, फातिमा से बात करते हैं, क्योंकि फातिमा ने कहा है कि जी बिरयानी खाओ अपने चीट डे पे, चॉकलेट्स खाओ अपने चीट डे पे, और क्या खाओ, लॉट्स ऑफ चॉकलेट और हलवा पूड़ी। आई लव हलवा पूड़ी। मैडम आज तो सो ब्यूटीफुल लगे अनीस ने। अनीस थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं प्लीज सारे, यासिर कहाँ गए हैं? यासिर आपको बहुत मिस किया गया है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो है ना वो अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स दिए थे लास्ट टाइम, वो इस दफा नहीं मिल रहे हैं। एनीवेज जी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बात हो रही है चीट डेज कितने होने चाहिए और चीट डेज पर क्या खाना चाहिए, प्लीज ये बताइएगा। और अहमद सोफिया, अच्छा अहमद सोफिया ने ही खुद, अच्छा ठीक है। आप बुर्का पहन के किया करें लाइव सेशन। वो बात सुने, बुर्के से मुझे याद आया, नूर जो हमारी फिल्म स्टार नूर है, वो हिजाब पहन के लाइव सेशन करती हैं। तो आप जैसे कई चवल वहां पे भी बैठे होते हैं, वो उन्हें कह रहे होते हैं कि सारी जिंदगी नाच नाच के खेतों में, तो अब तुमने बुर्का पहन लिए, तो अब तुमने हिजाब शुरू कर दिए। तो मुझे एक बात बताएं कि आप लोग किसी तरह जीने देते हैं किसी को? वो बेचारी जो है वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गई है, नमाजें पढ़ना, मलाद कराना, कितनी सारी चीजें। वो आप फिर खुश नहीं हुए, आप फिर उसकी टाइमलाइन पे जाते हैं और जाके कहते हैं कि लो, सारी जिंदगी फिल्मों में नाच नाच के अब तुम्हें याद आ गया है कि जी तुमने बुरके पहनने थे। और मैं जो बुरका नहीं पहन रही हूँ, तो मुझे आप जैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जी बुरका पहन लें। भाई आपने मेरा रिश्ता लेना है, मैं आपसे बात करती हूँ, आपने मेरा रिश्ता लेना है, आपने मेरा रिश्ता लेना है या आपने मेरे बच्चे का रिश्ता लेना है? मतलब मुझे बात नहीं समझ आती आप लोगों की, क्या आपका क्या बकवास है ये। फर नाम भी नहीं लिखना आता, पता नहीं अम्मी का और अब्बू का दोनों का नाम इकट्ठा ही लिख देते हैं। वैसे ने कहा लोग काफिर पे भी, पता नहीं ये क्या लिखा वैसा। अच्छा जी, एक और चीज जो बात हो रही थी जो मुझे याद आई थी, भाई मैं बुरका नहीं पहनती, जिसको प्रॉब्लम है ना वो जाके बुरके वाली आंटी या बुरके वाली बाजी या बुरके वाली खाला जो है ना वो बन जाए। मुझे बुरका नहीं पहनना। ध्यान रखिए जी, नाइस। मौला आबाद रखिए, खुश रखिए, थैंक यू सो मच। और मौला पंचन पाक के सदके मेरा हाल है, इतना सब कुछ जिंदगी में जो हम करते हैं, मैं तो बहुत मानती हूँ जितनी भी चीजें हैं वो मेरे हिसाब से या मैंने जो आज तक किया वो मुझे मौला के दर से मिली है, और मैं मौला की बहुत मानने वाली हूँ। अच्छा जी, माजिद एम जवाद ने कहा है जी इग्नोर करें। मारीना ने कहा है जी यू लुक ग्रेसफुल, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा वजन कम हो जाए ना, फिर ठीक हो जाएगा मामला। सलमान ने कहा जी कॉल करे ना, इतनी बदतमीजी से तो मैं नहीं कॉल करूंगी भाई। अनीस ने कहा बिल्कुल यही बात है। बिलाल ने कहा हाँ 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 नाइस वन। कैसी हो आप? नोज पिन कहाँ है आपकी? नोज पिन पहनी भी तो है। नहीं, मुझे वाकई हैरत होती है कि आप लोगों की मेंटेलिटी या मेंटल लेवल जो है वो ऊपर क्यों नहीं आता, आप लोग अपग्रेड क्यों नहीं होते हैं? कोई नंगा हो या कोई पूरे कपड़े पहने या जो मर्जी करे, आप उससे उससे क्यों नहीं हटते? और फिर मजे की बात ये कि आप जो बात हो रही होती है उस बात की मां बहन एक करके साइड में कर देंगे और एक घटिया इस किस्म की बात बीच में ले आएंगे। मैं यही तो बता रही हूँ, मैंने नूर के लाइव सेशन देखे। वो बेचारी कलमे पढ़ रही है, वो बेचारी सूरतों के हवाले दे रही है, वो बेचारी कितना कुछ कह रही है। और आप लोगों में से कई इसी तरह के हैं जो बैठ के कहते हैं हाँ सारी जिंदगी गुनाह कर करके अब तुम्हें याद आ गए। भाई चलो किसी को याद तो आया ना। इसी तरह से हर इंसान के अपने अंदर लगा हुआ होता है एक मीटर, वो उस पे चलता है, उसको चलने दें। हर इंसान को अल्लाह ने ये दिमाग दिया है 7 आउंस का, हर इंसान को अल्लाह ने दिल दिया है, हर इंसान को अल्लाह ने शऊर दिया है, जो कि मेरा हाल है कुछ ऐसे लोगों को शऊर की कमी है जो किसी दूसरे को बात करते हैं। एनीवेज ये चीट डेज की बात हो रही है, फातिमा जो है ना उनकी रेसिपी मुझे पसंद बहुत आई है, लेकिन फातिमा ये मैं कर नहीं सकूंगी और उसकी वजह आपको भी पता है। वजह वही है कि फिर 4-5 दिन की जो डाइटिंग है ना वो सारी गारत हो जाएगी। बट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम रियली obliged एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू ऑल पार्टिसिपेट और द वे आप लोग मुझे भेज रहे हैं डाइट प्लान्स और सब कुछ। और मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों के डाइट प्लान जो है हम अपनी स्टोरी पर शेयर भी करूंगी।
अच्छा जी, आगे चलते हैं और देखते हैं न्याज ने क्या कहा है। न्याज की बात हो गई थी, उसके बाद हम आगे बढ़े। ओ विच टॉपिक टुडे डिस्कशन इज बेस्ड ऑन। एम हारिस ने कहा। हारिस, आज का टॉपिक ये है कि चीट डेज कितने होने चाहिए और उन चीट डेज में क्या खाना चाहिए ताकि हमारी पिछली सारी जो डाइटिंग है वो तबाह ना हो। और बाय द वे, मैं 74 kg से स्टार्ट हुई हूँ और आज मैंने जब अपना वेट किया है तो मेरा वेट था 4-5 दिन में। नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए अभी, है ना। अभी थोड़ा और कर लेती हूँ, फिर इस तरह नजर लग जाती है, रहने देते हैं। बिलाल ने कहा जी मैडम रिलैक्स, जब से ये कुछ चीप कमेंट्स किए हैं कुछ लोगों ने। यू आर गेटिंग इनसिक्योर, चिल मैम, योर ड्रेस लुक वंडरफुल। आई नो, एंड आई लिव फॉर माई सेल्फ। आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स के लोग क्या कहेंगे। मैंने आपको कल परसों बताया था ना, मैंने वो टॉपिक रखा था लोग क्या कहेंगे। तो मैं अब वो लोग क्या कहेंगे से थोड़ी सी ऊपर आ गई। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत अरसा लोगों की सुनी और मैंने बहुत अरसा लोगों की सुनकर जल कर कुड़ कर देखा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखें और अपने आप को बेहतर पॉजिटिव वाइब्स में रखें। क्योंकि जब आप देखें, एक बड़ी छोटी सी चीज है, अगर मैं यहाँ बैठकर कॉन्स्टेंटली आपको डिग्रेड करना शुरू कर दूंगी और हर किसी के कमेंट पे कहना शुरू कर दूंगी कि ये क्या बकवास लिखी है, ये क्या कह रहे हो, ये क्या, तो ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद आप फेड अप हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मेरी टाइमलाइन पर आकर कोई ये चीज लिखता है तो ऑफ कोर्स मैं भी फेड अप हो जाऊंगी। जो अच्छी चीज होती है ना, वो बेशक थोड़ी सी हो या मामूली सी हो, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये जहन में रखना चाहिए सबको ही। जब भी आप किसी से बात करें, आपको क्रिटिसाइज करने की जरूरत मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी अम्मा जान ने तरबियत की है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करो। भाई यहाँ पर देखिए, इस हमाम में सब नंगे हैं। सब इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं ना लोग, उनमें से फरिश्ता कोई नहीं है। अगर मैं फरिश्ता होती तो मैं जमीन पर ना होती, मैं आसमान पर होती। आप फरिश्ता होते तो आप यहाँ मेरे साथ इस जमीन पर धक्के ना खा रहे होते, आप आसमान पे बैठे हुए होते, अल्लाह के साथ वहां पर बैठ के बातें कर रहे होते। तो आप, मैं, हम सब इंसान है। और इंसान जो है उनके पास अकल और शऊर जिस लेवल तक है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बराए मेहरबानी, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे ही नहीं सबको। कल जैसे वो औरत मार्च की बात हो रही थी तो बड़े लोगों ने उस पर बातें की हुई थी और बड़े लोगों ने बनाया हुआ था कि औरतों को आजादी चाहिए, औरतों को ये चाहिए, औरतों को वो चाहिए। जो औरतों को चाहिए वो आप नहीं दे सकते। पहली बात तो ये है। आप ये समझते हैं कि औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ऐसा नहीं है। औरतों को इज्जत चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कैन यू इमेजिन, मेरा बेटा सिर्फ 13 साल का है और मेरे बेटे ने मेरी लाइफ देखी हुई है। ठीक है, वो मेरा बेटा है, मेरे साथ रहता है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा जिस्म का हिस्सा है वो। कल परसों कोई बात हो रही थी तो मेरे बेटे ने क्या कमाल एनालिसिस किया, क्या कमाल एनालिसिस किया है। उससे कोई बात हुई तो उसने कहा मामा मैंने एक चीज समझी है। मैंने कहा क्या? उसने कहा कभी औरत की इंसल्ट ना करो, औरत भाग जाती है। तो मैं उसका मुंह देखती रही, मैंने कहा इब्राहिम, ये बेटे आपके जेहन में कैसे बात आई? वो हंसने लग गया, उसने कहा मामा मैंने देखा है, जो लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं या जो लोग आपको थोड़ा सा वो करते हैं ना, जिनकी टोन ठीक नहीं होती, तो मैंने आपको देखा है कि आप उनसे परे हट जाती हैं। तो कहते हैं मैंने उसे ये एनालिसिस किया है कि किसी भी औरत की अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपसे परे हट जाएगी, वो भाग जाएगी आपसे, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो, फैमिली फ्रेंड हो, या आपकी मेरी तरह का कोई सोशल मीडिया का बंदा हो। मैं तो चले सोशल मीडिया का एक बंदा इस तरह से हूं कि मैं टीवी से मेरा ताल्लुक है और मैं एक उसमें आती हूँ, टीवी के सेलिब्रिटी कह लें मुझे आप, एक नॉन फेस कह लें। लेकिन अगर आप मेरे साथ अच्छे से बात करेंगे तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और हमेशा आपका जिक्र भी होगा यहाँ पे और आप मेरे साथ रहेंगे। बट अगर आप मुझे कुछ ऐसी बात एक दफा कहेंगे, मैं इग्नोर करूंगी 2 दफा। तो अगर 13 साल का बच्चा जो है वो ये एनालिसिस कर सकता है कि औरत की डिसरिस्पेक्ट करो तो वो भाग जाती है, तो आप तो माशाल्लाह यहाँ पर कई कई कितने कितने बड़े बैठे हुए हैं लोग। थैंक यू सो मच सलमान, मैं अभी आपको कॉल में लाती हूँ, मुझे 1 मिनट दें जरा। अब्दुल अजीज कह रहे हैं जी आपकी ड्रेसिंग रियली बहुत प्यारी होती है, जिससे आप स्मार्ट लगती हैं। थैंक यू सो मच।
फहीम ने कहा हेलो हाय, और हादी ने कहा वेल डन। लवली स्पेक ने कहा है आई एग्री, जियो और जीने दो। बिल्कुल जियो और जीने दो, और क्या जरूरत है दूसरों की टांग, दूसरों के मसले में टांग अड़ाने की। एक दफा अड़ाओगे कोई कुछ नहीं करेगा, दूसरी दफा अड़ाओगे, तीसरी दफा कोई टांग तोड़ देगा, और तोड़ के मेरे जैसा हुआ तो मोड़ के दे देगा आपको वापस, इसलिए किसी को मत कुछ कहो। जेब ने कहा जी आज का टॉपिक मोहब्बत बड़ी जालिम चीज है। मैंने वैसे आज का एक और टॉपिक सोचा हुआ था, ये तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करना है जो मैंने सोचा हुआ है। मैं जरा अपने वेट लॉस की कहानी चला दूं फिर आपसे करती हूँ। नोज पिन आज नहीं, नजर नहीं आ रही है। एफ फजल, फजल ने कहा है। सलमान ने कहा कैसी हो सोफिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमान, आई एम योर बिग फैन। आई एम, शाहजेब ने कहा है। फैसल ने कहा जी औरत को तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन चाहिए। फैसल औरत को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बट विद रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप औरत को ये शो कराएं कि जी मैं ही हूं जो तुम्हें बचा रहा हूं, और अब मैंने जो तुम्हें कह दिया तो बस तुम मेरी वो बन जाओ, स्लेव बन जाओ, तो ऐसा नहीं होता। देखिए औरत माँ है, औरत क्रिएटर है। खुदा के बाद अगर किसी ने क्रिएशन की है तो वो औरत है। औरत बच्चा पैदा करती है, और औरत अ, एक ऐसी हस्ती है जिसके अंदर अल्लाह ने क्रिएशन की है। तो फिर मर्दों की ये जितनी भी बातें कल हुई है ना, औरत मार्च की ये बात, औरत मार्च, सब बकवास बातें हैं। मुझे समझ नहीं आती औरतों को मार्च करने की जरूरत भी क्या है। औरत इज सो पावरफुल, औरत इज सो स्ट्रांग। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, मेरे साथ जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। दफा कर दें, मिट्टी डाल दें, जो गुजर गया वो सब झूठ है। मेरे अब्बे ने मुझे ये बात कही। My father is 84 years old, and he told me this thing. Once I was so upset, and I asked him, I said, Dad, whenever I go anywhere or any place, especially in my relatives, मैंने कहा कोई ना कोई बात कर देता है, कोई शोबिस की बात कर देगा, कोई कहेगा शादी नहीं की, कोई कह देगा बच्चा यूं है, कोई कह देगा माँ यूं है, कोई कहेगा ओहो। लाइक मेरी सारी कजन्स मुझे ये कहती हैं, ओ तुमने तो बूढ़े नहीं होना। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, तुम तो जवान होती जा रही हो। भाई मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, क्यों मैं अपने आप को बुढ़ा करूं? मुझे एक बात नहीं समझ आती क्यों। तो मेरे अब्बा ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की, और मैं अपने अब्बे की सारी बातें सुनती हूँ और मानती हूँ, क्योंकि जो बेटियां बापों के साथ चलती हैं या बापों की बात मानती हैं या मानना शुरू कर देती हैं, चलो पहले नहीं मानते होंगे अब मानते हैं, इसमें क्या है। अब्बा तो अब्बा ही होता है। कल नहीं अब्बे की बात समझ आती थी, अब आ जाती है समझ। तब हम भी वो थे, हाइपर थे, अब हमें समझ आने लग गई है अब्बे की बात। अब मेरा अपना बच्चा 13 साल का हो रहा है, तो मुझे थोड़ी अकल आने लग गई है। तो मेरे अब्बे ने मुझे कहा था कि जो कुछ लंघ गया वो सब झूठ है। तो जो कुछ मेरी जिंदगी में गुजर गया है वो सारा झूठ है। कल जो मैंने किया था वो झूठ है, क्योंकि वो गुजर गया है। हर वो चीज जो गुजर गई है उसको कलेजे से लगा के रोना पिटना मत करें, और ना करना चाहिए। अगर एक 84 साल का आदमी आपको ये नसीहत कर रहा है कि जो गुजर गया उसके बारे में परेशान मत हो, समझो वो झूठ है, वो गुजर गया। और ना उसके ऊपर अपने आप को जलाओ पुड़ो, अपने आप को लानत मुलामत करो। मुझे समझ नहीं आती, अपने आप को नहीं कोसना चाहिए, और यहाँ सोशल मीडिया पे लोग बैठ के दूसरों को कोस रहे होते हैं। भाई बंदा पूछे तू मामा लगना है? वजन कम करने की बात मुझे बताएं, सजेशन दें मुझे, मैंने वजन कम करना है और आप लोगों के मशवरों से कम करना है। अच्छा जी सोफिया जी, लास्ट 5 मिनट्स में मोहब्बत पर बात होगी। डन। किसने कहा मुझे? जेब ने कहा लास्ट 5 मिनट में मोहब्बत पे बात होगी। जेब आपने मुझे याद करवाना है, अभी 9:55 हुआ है, 1 घंटा सेशन करना। मैं रोज 2-2 घंटे करती हूँ, तो बहुत लेट हो जाता है। गोंदल साहब ने कहा जी मैडम, ये जो इब्राहिम ने ऑब्जर्व किया है, दैट थिंग इज नॉट जस्ट एंड फॉर वुमेन, दिस थिंग अप्लाइज ऑन होल ह्यूमैनिटी, मीन्स इट्स फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। बट मैं ये बता रही हूँ आपको, या मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ना, अगर 13 साल का बच्चा, उसने ये ऑब्जर्व किया, और उसने ये ऑब्जर्व किया बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल जो है, मैं काम करती हूँ, और पहले तो मैं शोबिस में काम कर रही थी, अभी तो मैं यहाँ पर आकर मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ। मैं चैरिटी के लिए काम कर रही हूँ, मैं चाइल्ड अब्यूज के लिए काम कर रही हूँ, मैं डिफरेंट एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं रोज
मर्दों से, औरतों से, माइयों से, जवानों से, सबसे मिलती हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ जिन जिन जगहों पे जाता है वो हर वक्त साथ होता है, जहां जहां जाता है वो लोगों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। और उसने ये बात जब कही तो मैं ये बात इसलिए करी बिकॉज पिछले पीछे के किसी कमेंट में किसी ने वो बात की थी, जिससे ये बात मेरे जहन में आई थी कि औरत को हर वक्त घटिया समझना छोड़ दें। औरत के बगैर तो आप लोगों का गुजारा ही नहीं है। और जब मैं औरत कहती हूँ तो मैं पूरी दुनिया की औरतों की बात करती हूँ, मैं अपनी बात नहीं करती, बिकॉज मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। मुझे किसी के कमेंट से, मुझे किसी से, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये यहाँ से लाइव सेशन खत्म करूंगी, जाऊंगी, जाके अपनी गाड़ी निकालूंगी, जिधर दिल करेगा चली जाऊंगी। मुझे किसी ने क्या कहना है, या मैं किसी की जवाबदेह तो नहीं हूँ। मैंने आपको बताया था ना, ये बेटे, मेरे बेटे ने मुझे कप दिए। इसकी अब और बड़ी खूबसूरत चीज, इस पे लिखा हुआ है बिहाइंड एवरी ग्रेट किड देर इज अ ग्रेट मॉम। ये देखें, लोगों का क्या है, लोग कहते रहते हैं आपकी औलाद आपको क्या समझती है, आपकी औलाद आपको किस, क्या परसेप्शन है आपकी औलाद की, दैट रियली मैटर्स। आपने अपनी अपनी जात के साथ जीना होता है, और फिर आपने अपनी औलाद के साथ जीना होता है। तो जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि आपकी औलाद, आपके बच्चे आपके बारे में क्या राय रखते हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके जी, चलो जी, चाय का कप आ गया। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे कड़ल पड़ रहे हैं, और आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैंने पराठा खाना है। प्लीज मुझे रोक लें, मैंने पराठा खाना है। बिलाल कह रहे हैं कि जी मैडम तुसी बहुत दूर बैठे हुए हो। आहो, आई एम योर बिग फैन। आई एम शाहजेब ने कहा है। वैसे लेके औरत को तहफुज, अच्छा ये तो भी मैं पीछे हूँ फिर। क्या ड्रेस है जी आपका? मैंने जी ड्रेस पहना हुआ है। इसको ही ड्रेस कहते हैं, इसको लॉन्ग ड्रेस कहते हैं। हाय जनाब, हाउ आर यू? सुभान ने कहा, अब्दुल ने कहा सलाम फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद का केक मुझे इतना पसंद आया था ना, मुझे एग्जैक्ट बेकरी का नाम नहीं याद। फारूक साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सुभान ने कहा नाइस ड्रेस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मेहरबानी है। ओहो, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डन से किसी डॉन से कम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, टेक इट एज अ जोक। हाँ, मैंने जोक में लिया, थैंक यू सो मच, बट आई रियली वांट टू बी अ डॉन बाय द वे। एक जमाने में आपको पता है मुझे इतना शौक था कि मेरे आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हों, खैर पीछे ना लगी हुई हों प्रोटेक्शन के लिए, और मैं डॉन टाइप हूँ। वैसे कितना मजा आता है ना, मैं किसी माफिया का हिस्सा होती, या मैं स्मगलर होती। जैसे स्मगलिंग तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, है ना। 2000 पाकिस्तानी पाकिस्तान से अमेरिका ले आती हूँ। बाय द वे हमारी वैक्सीन लगने वाली है और फिर मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अदील ने कहा जी प्यारी लग रही है, थैंक यू। बॉम्बे बेकरी, एग्जैक्टली बॉम्बे बेकरी थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को। मेरा भाई मुझे लेकर गया था हैदराबाद, और हम असल में गए थे। अम, मैं मज़ारों की ना बड़ा इत्तेकाद है मेरा, मज़ारों पे, बुजुर्गों पे मेरा बहुत बहुत यकीन है। सेवन शरीफ आई थिंक आगे ना, हैदराबाद से आगे सेवन शरीफ है ना। तो मैं वहां पर हाजिरी देने गई थी, और मैंने अपने भाई से ये रिक्वेस्ट की हुई थी, और अल्लाह से जन्नत नसीब करे उसने ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि सेवन शरीफ जाना नामुमकिन था मेरे लिए। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सेवन शरीफ का चक्कर लगाऊं। तो मेरा भाई मुझे लेके गया था। रास्ते में बॉम्बे बेकरी आई थी, और हमने वहां से बहुत सारे केक खरीदे थे, हम वापस लेकर आए कराची शहर। कराची रहते थे हम लोग। और फिर वो मैंने अपने दोस्तों में, अजीजों में, और अपने इवन रिकॉर्डिंग्स जो उन दिनों में मेरी चल रही थी उसमें बांट गई। मेरा दिल चाहता है वैसे मैं किसी दिन ना अपने जो कराची के दोस्त हैं उनको आपके साथ लाइव आके उनकी मुलाकात करवाऊं। अच्छा जी, पराठा खाएं तो फिर वेट कैसे कम होगा, यही तो मसला है ना। और अब्बू रोज मुझे कहते हैं तेरे वास्ते पराठा पकाऊं। अब्बू इतना अच्छा पराठा पकाते हैं। क्या अम्मी पराठा पकाती थी जो अब्बू बनाते हैं। और मजे की बात आप ये देखिए, पॉजिटिविटी, मैं यही तो कहती हूँ, पॉजिटिविटी कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे वालिद जब हम अमेरिका आए थे तो हम 1 महीने की ट्रिप पर आए थे, फिर हम मार्च में यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, ब्ला 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 ब्ला, लंबी कहानी मैंने बड़ी दफा सुनाई है आपको। सबसे पहले अब्बू की सेहत ठीक होना शुरू हुई पाकिस्तान में। अब्बू के फेस पे स्वेलिंग थी, दर्दें थी, ये था वो था।
स्लोली स्लोली अब्बू के सारे फेसेस स्वेलिंग हुई, फिर अब्बा जी का वजन कम हुआ, फिर अब्बा जी ने बाहर वॉक करनी शुरू कर दी, वहां भी करते थे अस्करी में भी, बट अब बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। करते 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 अब्बा जी तो अंग्रेज बन गए। अब्बा जी ने तो ऐसी जबरदस्त ड्रेसिंग शुरू कर दी। अब्बा जी ने कहा मैनू पैंट लैके दे, मैनू कोट लैके दे, मैनू वो जॉगर लैके दे, मैनू फलां चीज लैके दे। अब्बा जी ने अपना पूरा वार्डरोब नया किया, नई पर्सनालिटी के साथ। इसको कहते हैं माहौल का असर, इसको कहते हैं इर्द गिर्द का जो आपका एम्बियंस होता है ना, उसका असर। पाकिस्तान में जब अब्बू थे तो जाहिर है उनकी कुछ परेशानियां, इस किस्म की बातें बातें जो भी थी। लो जी, जो सबसे मजे की बात हुई, जो पराठे से बात शुरू हुई, आजकल अब्बा जी बेहतरीन बेकिंग कर रहे हैं। आला नस्ल के पाए की केक बनाने लगे हैं, मफिन्स बनाने लग गए हैं, फिर कप केक्स बनाते हैं अब्बा जी। मैं किसी वक्त आपको अपना छोटा सा मेरा घर है इसका टूर कराऊंगी, तो एक टेबल है जिसके ऊपर अब्बा जी का सारा सामान पड़ा होता है, जिसमें अब्बू ने मैदा चीनी, ये अब्बू ने अपने शौक के लिए किया हुआ है। और मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए करती हूँ बिकॉज माशाल्लाह 84 और मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी हुई है, और यहाँ पर लॉकडाउन में कोई किसी से नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग कायदे कानून के साथ चलते हैं। तो अब्बू ने अपने आप को पॉजिटिवली बिजी रखा हुआ है, और आजकल अब्बू को शौक चढ़ गया पराठे पकाने का। कुरकुरे पराठे नहीं होते वो। अच्छा जी, ऑफ योर एमरल्ड रिंग एंड ब्रेसलेट, थैंक यू सो मच। आई रियली लव सम स्टफ। मैं पहनती नहीं, मुझे लगता है कि क्या मैं सुबह लाइव शो करने के लिए बैठूं और पूरी ज्वेलरी पहनूं, बट जो कभी कभार दिल करता था। खातून फातिमा ने हंसते हुए कहा है डॉन। वैसे सोचो फातिमा, है वैसे सीन अच्छा। क्यूट लिप्स। मजहर चौधरी ने कहा शी इज लव इज द ब्यूटी, शी इज लव इज द ब्यूटी। थैंक यू। पता नहीं आपने किसके बारे में कहा, बट चलो मैं इसको अपने पे कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। लकी बॉय ने कहा हाय सोफिया। मजहर ने कहा है, मजहर चौधरी ने कहा है अच्छा जी, फिर हमें भी खिलाएं मफिन्स केक। मैं आपको सही बता रही हूँ मजहर, अब्बू सीरियसली बहुत अच्छा बनाने लग गए हैं बेकरी की चीजें। लकी बॉय ने कहा अपलोड फोटोज इन दिस ड्रेस, यू लुक सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब बात होगी आप लोगों के साथ लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करती हूँ। मैं जिसने मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है भेज दे, मैं अभी बैठ के 2-3 सिप लूंगी अपनी चाय के, और फिर आपकी लाइव कॉल दूंगी। और कोशिश करती हूँ कि अभी आपको खड़े होकर अपना ड्रेस भी दिखा दूं, और जूते भी दिखा दूं, क्योंकि आपको पता है जूते तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं हमेशा हंसती होती हूँ, जब जब मैं जूते खरीदती हूँ मैं हंसती हूँ, और मैं कहती हूँ कि सिर सलामत रहे, जुतियां बढ़िया। तो माशाल्लाह मेरे भी सिर सलामत है, इसलिए जूते मैं बहुत खरीदती हूँ। और ये जूते पड़ते भी रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक कहते हैं ना यार जिंदा सोबत बाकी, तो जब तक आपकी जिंदगी है, अच्छे बुरे वक्त, खुशियां गम, सब कुछ आता जाता रहता है। डाइट प्लान की बात हो रही थी, मैंने पिछले 5 दिन में एक डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया, जिसमें मैंने अपना नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कट डाउन करके सुबह के वक्त मैंने गर्म पानी, शहद डालकर, लेमन डालकर, काला जीरा डालकर, दालचीनी, अदरक थोड़ी सी कुटी हुई, लहसुन थोड़ा सा कुटा हुआ, और अगर मुमकिन हो तो लहसुन की 2 तुरियां, वैसे मैं खाती थी, आजकल वो खत्म हुई है मेरी। और इस कहवे के बाद मैं अपना शावर वगैरह लेके तैयार होती हूँ, जब उसके दौरान में मैं से 1 कप चाय का, और साथ में 4 उबले अंडे, जिनकी जर्दी मैं नहीं खाती हूँ बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रोल होता है। और कल मुझे अब्बा जी ये भी कह रहे थे कि तू 4 अंडे दिया सफेदियां खानी है। 4 अंडों की सफेदी बकौल अब्बा जी के एक पराठे के बराबर है। दसों महीनों में कितने जाऊं। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन अब्बा जी ने मुझे कहा कि तू इससे बेहतर है पराठा खा लिया कर, कम से कम सारा दिन तेरा दिन तो अच्छा गुजरेगा। और तुम इतना काम करती हो, मेहनत करती हो। मैं खैर काम मैं वाकई करती हूँ, आपको नहीं लगता, आप मुझे देखते हैं इस तरह से, तो आपको लगता है बस मैं सारा वक्त शायद ऐसे ही बैठी रहती हूँ और कोई काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बड़ी कामी बच्ची हूँ। बहुत काम करती हूँ मैं, इतना काम करती हूँ कि काम भी मुझे छुप छुप के देखता है कि कहीं मैं उसको कर तो नहीं रही, इतना काम करती हूँ। अच्छा जी, मोटापा मेरा जो है वो ठीक हो जाएगा। सलमान ने कहा जी कॉल मी मैडम, टॉक टू यू। फातिमा मेरी जान कह रही है माय मॉम एंड माय सिस्टर लव यू टू मच। थैंक यू सो मच फातिमा। अम्मी को एक बात तो कहना, जब भी मुझे कोई अपनी अम्मी की बात कहता है ना, तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी अम्मी नहीं है तो प्लीज फातिमा अपनी अम्मी से कहना कि मेरे लिए दुआ करें,
और मेरे बेटे के लिए जरूर दुआ करें। जब भी आपके लिए दुआ करती हैं तो मुझे भी वो बेटी समझकर मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दिया करें, क्योंकि मैं समझती हूँ, मेरा यकीन है, एक्चुअली मुझे इस चीज का यकीन है कि माँ की दुआएं है ना, माँ की दुआएं चाहे वो किसी की भी माँ हो, माएँ सबकी सांझी होती है, कि मेरा बिलीव है। तो माँ की दुआ जो है ना वो अर्श तक जाती है। तो प्लीज अपनी अम्मी से कहिएगा कि मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए जरूर दुआ करें। ओलो जी, गुस्तावो जी, क्या हाल है आपका? गुस्तावो जी, आपसे मैं नाराज हूँ। आप मेरे अच्छे भाई बने हैं, आपने आना ही छोड़ दी है, फोन करना ही छोड़ दिया है। और मजे की बात है, आप मुझे जब मैसेज करते हैं तो उस वक्त मेरे यहाँ पे रात हुई भी होती है, और फिर आप मैसेज करके गायब हो जाते हैं। मैं नहीं बोलती आपसे, मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं वाकई आपसे नाराज हूँ। गुस्तावो ने कह दिया लुकिंग गॉर्जियस। नहीं, मक्खन मुक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा, सॉरी। ऐसे नहीं पलंटी पड़ेगी अब आपको, बड़े दिनों के बाद आप आए हैं। फैसल ने कह दी चीट डे कितने गया? कोई बता ही नहीं रहा मुझे चीट डे की कहानी। ड्रेस दिखा दें। किसने कहा मुझे जी? अदील ने कहा है, अदील राजा ने कहा ड्रेस दिखा दें। ड्रेस दिखाना है कितना मुश्किल काम है, मैं दिखाती हूँ अभी, ठहर है। लुकिंग नाइस टुडे इन ग्लासेस। ग्लासेस लगानी पड़ती हैं, वहां भी बहुत दूर है कैमरा और यहाँ पढ़ना पड़ता है। जेन ने कहा जी इमेजिन इफ सोफिया इज ओनली, यानी लेडी पुलिस। बोली क्या नहीं? इमेजिन सोफिया। आपने क्या इमेजिन करना? मैं यहाँ पर जब देखती हूँ ना पुलिस वाली, जो फीमेल पुलिस है, उफ, मुझे कोई मजा आता है उन्हें देख के। कसम से अगर मैं पुलिस में चली जाऊं ना, एक दफा बंदों की लतें पान के सूतर कर दूं। और औरतों की भी बाय द वे, औरतें भी बड़ी बड़ी जालिम किस्म की हैं, औरतें भी बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो बाज नहीं आती हैं। अच्छा जी, वैसे मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी, एग्जाम दे के पुलिस में ना चली जाऊं। हाय हाय हाय, क्या अच्छा मेरे लिए तो कैरेक्टर होगा। मैंने एक कैरेक्टर किया था एंजल्स, उसमें मैं बनी थी डिटेक्टिव। अच्छा जी, एम वकास ने कहा डॉन का रोल किसी पाकिस्तानी ड्रामा में मिल या टेलीफिल्म में मिलना चाहिए। भाई शर्मिंदा है, आपके सब गिले दूर कर देंगे। मैं आपको बता रही हूँ गुस्ताव, मैं सच्ची में नाराज हूँ। और आ गई है वैक्सीन कोविड की, और मैंने आ जाने किसी भी दिन पाकिस्तान। हुन नहीं भज्या जाना, मैं थानू दस रही हूं। पाकिस्तान नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आपसे नाराजगी मेरी है, और आप मेरे अच्छे भाई हैं कि आप मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते हैं। छोड़ें जी। एम कैंसेरियन, कैंसेरियन ने कहा जी हाय हेलो कैंसेरियंस। कैंसेरियंस तो वैसे मेरे दिल के बड़े करीब हैं। डॉन आई डोंट डू अ हाई पोनी प्लीज, बिलाल ने कहा है। मैं करती होती हूँ हाई पोनी, मैं काफी करती हूँ हाई पोनी। गुस्तावो ने कहा है, अजहर ने कहा है सो स्वीट, थैंक यू सो मच। गुस्तावो ने कहा सोफिया जी घर की इंस्पेक्टर हैं। अब ये देखे ना, घर का भेदी लंका ढाए। अच्छे भाई हैं मेरे, सारी बातें यहाँ पे लिख रहे हैं। गुस्तावो ने कहा जी सोफिया घर की इंस्पेक्टर ही है, इनफैक्ट नेबरहुड की। अजहर ने कहा सो ब्यूटीफुल। और कैंसेरियन ने कहा हाय लेडी, टुडे आई एम सो सैड बिकॉज ऑफ माई हार्ट। क्यों? चलो बातें करते हैं, क्या हुआ है? एम कैंसेरियन क्यों भाई? सारे सब एक दूसरे का ख्याल रखा करें। और मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि प्लीज आपके इर्द गिर्द जो लोग डिप्रेस है ना, चले मेरा डाइट प्लान तो बीच में ही रह जाना है हमेशा की तरह, लेकिन अभी जैसे एम कैंसेरियन ने लिखा है कि आज वो बड़े सैड है, तो मेरे ख्याल में हम सारों को एक दूसरे का देखना चाहिए, पूछना चाहिए एक दूसरे से कि क्यों सैड है, और अगर सैड है उसकी कोई वजह भी होगी, और अगर कोई वजह है तो बताओ, मसले का हल निकाल लेते हैं। देखिए दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं खाकसार, थोड़ी सी उम्र है मेरी, और इस उम्र के मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल ना हो। हर मसले का इलाज है, हर मसले का हल है। तो जरूर बताइएगा एम कैंसेरियन की क्या हुआ है। एक शेर ही सुना दें, अजहर ने कहा है, जो ना मिल सका वही बेवफा। ये कैसी अजीब सी बात है, मुझे ये बहुत पसंद है। डेंस ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओवर एज हो गई हैं आप मैडम? तो क्या हो गया? ओवर एज, आपकी अम्मी ओवर एज नहीं हुई थी या नहीं है? आपकी बहन ओवर एज नहीं हुई है?
या मुझे एक बात बताएं, ओवर एज का क्या मतलब है? आपको मैंने कहा है कि मेरी शादी करा रहे हैं? मैंने आप में से किसी को कहा है मेरे से शादी कर लें? नहीं ना कहा। तो फिर मैं बुढ़ी भी हो जाऊं, मेरे दांत निकल जाएं, मेरे बाल उतर जाएं, मैं जो मर्जी हो जाऊं, मैं सोफिया हूं और मैं सोफिया ही रहूंगी। मैं ओवर एज भी होंगी, मेरे मुंह पे लाइनें भी पड़ेंगी, मेरी गर्दन भी लटक जाएगी, मेरा जिस्म भी खराब हो जाएगा, सब कुछ होगा। ये सीखें। ये सोशल मीडिया है ना, सीखें, ये चीज भी सीखें। आपकी अम्मी ने नहीं आपको बताया ना? आपकी अम्मी ने मेरा ख्याल है सर्जरी करा ली होगी। हाँ, तभी आपको पता ही नहीं चला आपकी अम्मी कब बूढ़ी हुई या कब बूढ़ी हो रही है, या आपकी नानी कभी बूढ़ी नहीं हुई या आपकी बड़ी बहन कभी बूढ़ी नहीं हुई। तो इसी तरह से अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपकी अम्मी बन जाती हूँ और मैं आपकी बहन बन जाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि एक्ट्रेस हो या घर की औरत हो, सब बूढ़ी होती है, सबकी एज बढ़ती है। आपकी बीवी भी बूढ़ी होगी, उसकी भी एज बढ़ेगी, वो भी ओवर एज होगी। और बाय द वे, ओवर एज क्या ये कोई यहाँ पर कोई फिल्म की कास्टिंग हो रही है कि जहां पर आपने किसी हीरोइन को कास्ट करना है? कैसी बातें करते हैं आप? अंडा बेचो जूता लो, शाम की तुम मरोड़ दो, चिल्लाए तो छोड़ दो, एक दो एक दो। एनीवेज जी, कहाँ गई? मैसेजेस की बात हो रही थी। अदील ने क्या कहा है पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई अदील की शेर। मैंने आपको सुना दिया है, और ड्रेस फुल शो कर दे। लकी बॉय ने कहा है प्लीज डू प्रे फॉर मी। क्या हुआ है कैंसेरियन, प्लीज बताइए क्या हुआ है? भाई अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती भी दे और अल्लाह मियाँ आपकी परेशानी दूर करे। लेकिन डिप्रेशन जो है ना, वो सबसे बुरी चीज होती है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। ये बहुत बहुत अच्छी और प्यारी है यार, मजहर चौधरी ने कहा है। अजहर ने कहा एक शेर ही सुना दें प्लीज। काजी साहब ने कहा, काजी काजी असद आप मेरे रिश्तेदार हैं, पर ऐसा कोई घटिया कमेंट आप लिखते हैं ना कई दफा मेरे टाइमलाइन पे, कि मुझे समझ नहीं आती कि आप मेरे रिश्तेदार होके लिख देंगे लुकिंग सेक्सी हॉट माय बेबी। को थोड़ा सा लिखते हुए ख्याल किया करें, मुझे फिर आपका कमेंट डिलीट करना पड़ता है। मुझे पता है मैं सेक्सी हूं या नहीं, मुझे पता है मैं हॉट हूं या नहीं हूं, प्लीज आप ये मत लिखा करें। काजी साहब ने फरमाया जी, लेकिन मैं तो कह कहाँ है ना मुझसे शादी कर लें। पुलिस फोर्स के लिए अपने बहुत की थी असलिया। ओ, ओवर एज बोला मैंने, गुस्सा नहीं करें। अच्छा, राय साहब ने कहा है कि पुलिस के लिए आप ओवर एज हो गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में पुलिस जो है ना, उनका कोई एज लिमिट है? यहाँ पर नहीं है, बाय द वे। और बाय द वे, अगर मैंने पुलिस ज्वाइन करनी होगी तो मैं पाकिस्तान की पुलिस नहीं ज्वाइन करूंगी, माजरत के साथ। वहां तो पुलिस को भी लितर पड़ते हैं, वहां पर तो पुलिस को भी चपेड़े पड़ी होती है। तो इसलिए पाकिस्तानी पुलिस थी। अगर कहीं करनी पड़ जाए, अव्वल तो खैर मेरे में अब इतना मेरा दिमाग नहीं है कि मैं पढ़ाइयाँ करूं, बट अगर कभी करनी पड़ ही जाए तो मेरा हाल है कि अमेरिका की पुलिस का काफी रोब है। एनीवेज जी, हम चलते हैं आगे। वकास ने कहा योर वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी गुड एंड ऑलवेज सीम्स पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक। थैंक यू सो मच वकास। तुम सोफिया हो और मैं हमेशा आपका फैन रहूंगा, लकी बॉय ने कहा। थैंक यू सो मच लकी बॉय, मुझे आपका नाम जानना था वैसे। अच्छा जी, अब सारे मिलके बात सुने एम कैंसेरियन की, और हम सारे कैंसेरियन के लिए दुआ करेंगे। मैम, आई एम अ गर्ल टुडे, आई एम मिसिंग माई मदर, शी इज नो मोर इन माई लाइफ 3 years अगो। टुडे आई एम सो मिसिंग हर टुडे, यू आर वेरी ग्रेट पर्सन। सो एम कैंसेरियन जो है वो एक लड़की है, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी अम्मी का 3 साल पहले इंतकाल हुआ था, और आज उनको 3 साल हो गए हैं, तो वो अपनी अम्मी को मिस कर रही हैं, इसलिए वो बहुत अपसेट है। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था ना, तो मैं तकरीबन, मेरा हाल है, कोई 10-15 दिन घर से नहीं थी निकली। मुझे ऐसा लगता था, आपको पता है हमारी जो मशरकी माएँ हैं, वो आयतुल कुर्सी बहुत पढ़ती हैं। तो मेरी अम्मी की आदत थी कि वो हमेशा ना, जब भी मैं घर से निकलती थी, वो आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती थी। और अम्मी के, जब भी मैंने अम्मी को मिल के निकलना, अच्छा मेरी आदत ये भी है, अभी भी है, अब मैं अपने बेटे के साथ हूँ, मैं हमेशा गले मिल के निकलती हूँ अपने बेटे को। मेरा ये यकीन है कि जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और आपको नहीं पता कि कौन सा वक्त आपका आखिरी हो, कौन सा लम्हा आपका आखिरी हो।
तो इसलिए स्पेशली घर से निकलते हुए मैं अपने बेटे से हमेशा खुदाफिज करके जाती हूँ, मिल के जाती हूँ, गले मिल के चूम के जाती हूँ। और मैं ये बात कई दफा से कहती हूँ कि अगर कभी मैं वापस ना आऊं, यानी अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो हमेशा ये चीज याद रखना कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। माएं जो है वो हमेशा दुआएं करती हैं, और वो जबान से नहीं भी करती ना, तो माओं की दुआएं होती हैं। ये आप भी जहन में रखें। कभी अपने आप को अकेला मत समझें। मैं हमेशा कहती हूँ जिसकी भी माँ जिंदा है ना, वो बड़ा खुशकिस्मत है। उन्हें उन्हें नहीं पता उनके पास क्या नेमत है। हम माओं की बात का गुस्सा कर जाते हैं, हम कर देते हैं। चलिए छोड़े, मेरे डाइट प्लान को आज यही बात करते हैं। अभी एम कैंसेरियन भी परेशान है, तो शायद थोड़ी सी मेरी बात से आपको थोड़ी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। जब माएं इस दुनिया से चली जाती हैं, तो फिर उनकी दुआएं आपके साथ रहती हैं। जो आपकी माँ होती है ना, मेरी अम्मी में जितनी भी अच्छी चीजें थी, या जो भी उनकी खूबियां थी, जो भी उनकी चीजें थी, वो मुझ में ट्रांसफर हुई हैं। सारी अच्छी बातें मेरे में नहीं आई होंगी, सारी उनकी बुरी बातें नहीं आई होंगी, बट उनके जीन्स मेरे में आए हैं। तो वो चीजें जो मेरी अम्मी में थी, वो कुछ ना कुछ मैंने उनसे अडॉप्ट किया है। ऑल तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी खातून थी और बड़ी बापर्दा किस्म की खातून थी। और खैर बापर्दा इस तरह से तो मैं नहीं कहूंगी कि बड़ी वो कोई अबाया वाली थी, बट वो दुपट्टा लेती थी, चादर लेती थी, और बहुत 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 कैरेक्टर वाइज वो बहुत मजबूत थी, और उनके अपने प्रिंसिपल्स थे। वो लोगों के साथ बेफजूल बात नहीं करती थी। वो हमेशा कहती थी कि अपना एक लेवल रखो, दुनिया से ना अपना एक स्टैंडर्ड ऊंचा रखो, ताकि तुम कभी भी गिरो ना। हमेशा एक दूसरे को इज्जत दो, हमेशा एक दूसरे का रिस्पेक्ट में नाम लो। मेरी छोटी बहन से कभी अगर आपकी बात हो, तो वो, मैं आपको कभी मिलवाऊंगी छोटी से, वो बात ही नहीं करती आप जनाब के बगैर। वो इतनी प्योर उर्दू के साथ, आप ये कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, आपका खाना ठंडा हो रहा है, आपने मुंह हाथ धो लिया, आप जनाब करके बात करती है। तो उससे क्या होता है, जब आप किसी को इज्जत देते हैं, आपको इज्जत मिलती है। तो आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई हैं, पहले तो सबसे अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके दर्जे बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। माएँ सबकी सांझी होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, सोमी की अम्मी बीमार थी, आपकी सबकी दुआओं से माशाल्लाह उनका हार्ट का जो था वो ठीक हुआ है। ऑपरेशन था, आई थिंक वो ठीक हो गया। तो आज जैसे एम कैंसेरियन कह रही है कि वो बहुत सैड है, उनकी अम्मी नहीं है, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिनकी माएँ जिंदा है उनकी कदर करें, और जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं उनके लिए सूरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है, सूरह फातिहा 3 दफा पढ़ के उनके लिए, उनकी बख्शिश के लिए फूकें, और दिल करे तो रो लें। जब कभी माँ याद आती है तो माँ को याद करके रो लें, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी। तो दुनिया नु गोली भी मार दो, कुछ नहीं हो जाता। अगर आपको किसी वक्त लगता है कि आपकी अम्मी जो है वो इस वक्त आपके साथ होती तो बेहतर माहौल होता या हालात होते, तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा याद करके, ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ये देखें, ये होती हैं नाश्ते जब वजन घटाना हो, और ये होते हैं, ये तो वो अजवाइन है। नहीं तारी नहीं नहीं, अजवाइन है, ये नमक है। तो ये है इसी तरह से, जैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मेरे अब्बू मेरे लिए अंडे लेके आए थे। सी, मोहब्बतें। अच्छा, बाय द वे, मैं अब दरवाजा बंद करने जा रही हूँ, तो आपको मेरा ड्रेस भी नजर आ जाएगा। और ड्रेस इससे ज्यादा आपको नजर नहीं आ सकता, और अगर इससे ज्यादा दिखाना है आपको मेरे ड्रेस, तो फिर ये है मेरा ड्रेस। ठीक है जी। और मैं इसी तरह से तैयार होती हूँ, ये मेरी नॉर्मल तैयारी है। मैं जब भी शो करती हूँ, मैं हमेशा इसी तरह से तैयार होती हूँ। नाश्ता भी आ गया। अच्छा जी, तो बात हो रही थी उनकी अम्मी के जाने की वजह से, वो जो परेशान है, उदास है। तो प्लीज उदास ना हो। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी अम्मी अभी भी ऊपर बैठी आपको देख रही हैं, और उनकी
दुआएं आपके साथ हैं। आप कभी भी खुद को अकेला ना समझें। जब दिल उदास हो मां से खूब दिल खोल के रोएं, किसी की टेंशन ना लें। हाँ, मजर ने कैसी आप बुढ़ी भी हो जाए ना, तो हम तब भी आपको प्यार करेंगे। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू मजर। देखिए, बूढ़ा होना एक बड़ा बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। मुझे समझ नहीं आती जब लोग एक्ट्रेसों को या इवन अब तो घरों की औरतों को भी क्रिटिसाइज करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती पागल के बच्चे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि आपकी क्रिटिसिज्म की वजह से वो औरतें डॉक्टरों के पास जाएंगी, लाखों रुपए देती हैं। ये मेरी तो खैर अभी मोटापा नहीं है ना, यहाँ पर चिन में एक थ्रेड डलता है। जैसे आप जाहिर है बूढ़े होते हैं, आपको मुंह लटकता है, तो यहाँ पर एक थ्रेड डलता है जो यहाँ सुराख करके अंदर डालते हैं, और एक धागा यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। फिर वो डॉक्टर साहब, मैंने देखा हुआ ये बाय द वे, वो डॉक्टर साहब उसको यूं खींच के मुंह ऊंचा कर देते हैं। तो ये जिन लोगों की डबल चिन होती है ना, वो खत्म हो जाती है। ये जो लाइंस हैं, अब ये लाइंस पढ़नी है भाई। कई दफा आप यूं सोते हैं, कई दफा आप यूं रहते हैं, तो ये लाइनें पड़ जाती हैं। और ऑफ कोर्स एज के साथ साथ लाइंस बनती हैं। ऑफ कोर्स एज बढ़नी है। कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो उल्लू का पट्टा इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसकी एज ना बढ़े? नहीं हो सकता, ये नॉर्मल चीज है। तो जब आप किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, वो कॉन्शियस होगा, वो डॉक्टरों के पास जाएगा, डॉक्टरों से हो सकता है गड़बड़ हो जाए। कई कई लोग लाइपोसक्शन में मरे हैं। जब आप लोग किसी को बहुत ज्यादा मोटा 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 कहते हैं और लोग लाइपोसक्शन करवाने जाते हैं, तो लाइपोसक्शन में डेथ्स हुई हैं, इवन यहाँ अमेरिका में। नेट के ऊपर पड़ी भी हैं ऐसी वीडियोस, अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा जी, मदर साहब ने, मदर थैंक यू सो मच, है ना। पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गया। है ना, क्या हाल है? बहुत जमाने के बाद आई हो यार, किधर थी आप? लेकिन अच्छा हो गया कि आप आ गए, है ना। आज हमने बात करनी थी कि मैं चीट डे जो है वो कितने मनाऊं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या मैं 5 दिन चीट डेज मना सकती हूँ? और उनमें क्या खाऊं? वकास ने कहा है जी, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू डिप्रेशन, बहुत मुश्किल से ओवरकम किया। मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन होना प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन में से निकलना एक हिम्मत है, और डिप्रेशन में से निकलना चाहिए। यू हैव टू लिव विद योर ओन सेल्फ, और अपने आप से बात किया करें। अब डिप्रेशन बहुत ज्यादा जो मुझे समझ आई है ना, जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं और कॉन्स्टेंटली एक अपने आप को ब्लेम करते हैं ना, तो ज्यादा डिप्रेशन होता है। लो जी, राय साहब ने कहा पाकिस्तान की पुलिस बहुत अच्छी है एंड पंजाब पुलिस तो जिंदाबाद। पंजाब पुलिस की क्या बात है, पंजाब तो मेरा है। मैं तो वैसे ही कहती हूँ कि जी पंजाब तो, ना पंजाब जैसी पुलिस है कहीं, ना पंजाब जैसा क्राइम है कहीं, ना पंजाब जैसे लोग हैं कहीं, ना पंजाब जैसे खाने हैं कहीं, ना पंजाब जैसे मसले हैं कहीं, ना पंजाब जैसी लड़ाइयां हैं कहीं, और ना पंजाबी जबान जैसी कोई जबान है। जो मजा पंजाबी में गालियां देने का आता है, हाँ हाँ हाँ, वो अंग्रेजी में नहीं आता। वजन ने कहा है जी, इफ वी टेल यू दैट यू आर लुकिंग हॉट और सेक्सी, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? यू रियली रियली आर हॉट एंड सेक्सी। थैंक यू सो मच, कोई रॉन्ग नहीं है, कहते हैं अच्छा, अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है आप कह रहे हैं तो। अच्छा जी, काजी असद ने कहा है जी, अब कमेंट नहीं आएगा, सॉरी। काजी साहब, आपने जो कल परसों कमेंट किया हुआ था ना, वो बहुत ही बुरा था। राजा राजा साहब फरमाते हैं कि मुझे आपका नंबर चाहिए। अली ने कहा हाउ आर यू? अली वकास ने कहा अली मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से, आप कैसे हैं? जेब ने कहा सोफिया मेरा एक फ्रेंड है सरदार हुजैफा, हुजैफा ने चॉकलेट्स गिफ्ट की हैं, आप मेरी तरफ से उसको नाम लेकर थैंक यू बोल दें। अच्छा जी, जेब अली जो है उनकी फ्रेंड है सरदार हुजैफा, और सरदार हुजैफा ने जेब को चॉकलेट्स गिफ्ट की हैं, और सोफिया उनको थैंक यू बोल दे। क्यों भाई? चॉकलेट्स तो आपने खाई हैं, मुझे तो चॉकलेट्स मिली नहीं है, तो मैं क्यों थैंक यू बोलूं? लेकिन थैंक यू सो मच सरदार हुजैफा, आपने जेब को चॉकलेट्स खिलाई और उसके मोटे होने का आपने बंदोबस्त किया, थैंक यू। मजीद चॉकलेट भेजिए उसको। राजा सामने गई, यू आर रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, बस हूँ सही मैं। लकी बॉय कहते हैं नाम छोड़ो, मुझे पाकिस्तानी कहकर बुलाओ।
मजर ने कहा सच अ हॉट ड्रेस, इट इज अ स्कर्ट। नहीं जी, ड्रेस होता है जो लॉन्ग ड्रेस जैसे ये है, इट्स अ ड्रेस। स्कर्ट होती है जो सेपरेट होती है। कादरी साहब क्या हाल है जी? कादरी साहब ने कहा है कि जी बेशक पुराने लोग कहते थे लड़की अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती है। अच्छा जी, व्हाट इज योर एज? मेरी एज होगी कोई 3-4 साल ज़हनी तौर पे। नोज पिन कहाँ है आपकी? भाई पहनी हुई तो है। चौधरी उमर अहमद ने कहा डैम। एम कैंसेरी ने कहा यस थैंक यू मैडम, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखेंगे। बिल्कुल, आपके लिए तो मेरी बहुत दुआएं। आप तो वैसे ही, आपका नाम ही मुझे याद रहेगा। सगीर है। चेजी, चेजी ने कहा है कुछ। सोफिया हाँ मैंने उनका थैंक यू कर दिया। अच्छा चलें जी, मैंने आपको एक बात ये भी कहनी थी। मेरे अब्बू ना बहुत जबरदस्त हैं। ये देखें अभी मेरे साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। मैं और अब्बू नाश्ता सुबह इकट्ठे करते हैं। 4 अंडे मेरे होते हैं, 2 अंडे अब्बू के होते हैं नाश्ते में। ये ना कि अब आप ये ना समझिएगा, बल्कि बात ट्विस्ट ना कर दीजिएगा कि हम अंडे देते हैं। मुर्गी के 4 अंडे मैं खाती हूँ, 2 अंडे अब्बू खाते हैं। साथ में दलिया खाने का क्या नहीं, कॉर्नफ्लेक्स। अब्बू कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे और मैं खाऊंगी अपना ओट मील। चलो जी, नाश्ते का टाइम हो गया है और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं अब इसको कर रही हूँ बंद और आपसे लूंगी इजाजत, क्योंकि अब्बा जी ने मैंने मेरे साथ बैठ के करना है नाश्ता, और मैं और अब्बा जी करेंगे नाश्ता, है ना वालिद? सही। तो आपसे लेते हैं इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ट्यूसडे और वेंसडे को सेशन करेंगे, और अब मेरी कोशिश है कि मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊं किसी न किसी से। और होपफुली नेक्स्ट वीक मैं बात कर रही हूँ एक दो दोस्तों से। कुछ स्किन से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि अब ये मेरे वजन का तो मसला चल ही रहा है। तो वेट लॉस की कहानी तो हम चलाते ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ चले मैं यहाँ पर खड़ी होकर आपसे बात करती हूँ। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे कि अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और स्किन केयर में क्या क्या होना चाहिए। क्या देसी टोटके जो घर में रहकर हम कर सकते हैं, जो कि हम सारों ने किया, और मेरा हाल है बल्कि सारों ने क्या किया, मुझे याद है जब हम अभी छोटे थे तो बेसन, याद है अबू? अम्मी बेसन में मलाई डाल के अक्सर हमारे मुंह पे मला करती थी कि जिससे रुए उतर जाते हैं, बाल अब उतर जाते फैशन का जमाना आ गया है। पुरानी औरतें जो थी वो सरसों की खाल नहीं होती, हैं। अच्छा। सरसों का तेल निकाल देते हैं तो बाकी वो जो बचती है खाल हम्म। वो भिगो देती थी, हम्म। फिर उसके साथ नहाती। ओ, सरसों की खल पानी में भिगो के। हाँ, होनो गल्ला किथे? गल ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ 56 ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚਾਤੀ लोग दूसरे दिन रात में चिकन तो कोई सूख जाती है। तो वो होता है तेल उसमें। हाँ, तो वो फिर स्किन आपकी वो हाँ, रहती थी, फ्रेश रहती फ्रेश है। रहती थी, और तभी तभी तब के लोगों की स्किन ड्राई भी नहीं होती थी और वाइब्रेंट भी होती थी। खैर एनीवेज, हम अगले हफ्ते कोशिश मैं अगले हफ्ते कोशिश करूंगी कि आपकी मुलाकात स्किन केयर से रिलेटेड किसी ऐसी पर्सनालिटी से करवाऊं जिन्होंने स्किन के लिए, बालों के लिए, और स्पेशली हेयर की ग्रोथ के लिए कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की है, या ऐसा काम हो रहा है एक। और दूसरी मेरी कोशिश है, मेरी एक दो बड़ी जबरदस्त फ्रेंड्स हैं जो कि सेलिब्रिटीज हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊं। इस हफ्ते मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि मैं मसरूफ थी, तो मेरी मसरूफियत की वजह से मैं किसी के साथ बात ही नहीं कर सकी, मैं टाइम ही नहीं ले सकी, और मैं किसी का इंटरव्यू अरेंज नहीं कर सकी। तो होपफुली नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा सा टाइम होगा मेरे पास, और फिर हम करेंगे बाकी लोगों से भी बातचीत। और हाँ, जाते जाते मैंने आपको ये कहना था कि अगर आप मुझे कोई चीज सजेस्ट करते हैं खाने में, या आप मुझे कोई डाइट प्लान भेजते हैं, या कोई कहवे की कोई रेसिपी भेजते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लिखा करें कि मैंने आपको रेसिपी भेजी है या मैंने आपको डाइट प्लान भेजा है। फिर मैं आपके मैसेजेस देखूंगी, अदरवाइज मैं सबके मैसेजेस नहीं देखती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता मैसेजेस देखने का।
तो प्लीज किसी पिक्चर नहीं, रिसेंट जो मेरी पिक्चर होती है उसके नीचे लिख दिया करेंगे सोफिया चेक इन बॉक्स, आई सेंड यू डाइट प्लान। अगर आप कहेंगे डाइट प्लान तो शायद मैं जाकर उसको खास तौर पर खोल के देखूंगी। एनीवे थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, नए टॉपिक पे करेंगे बात, और कुछ बातें होंगी स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड भी। और मोटापे की बात चली रही है, आपने मुझे बताना है कि मैंने वेट कितना लूज कर लिया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये पोर्शन जो है मेरा पहले से पिछले 4 दिनों में अंडे खाने से कम हो गया है। अब वो हंसते हैं मेरे पे। चले जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज।